रिसेंटली एक अंकल मेरे पास आए और मुझे बोले कि बेटा तुम तो कॉन्शियस लिसनर हो, विल यू लिसन टू मी, आई डोंट हैव मच मनी टू पे. एंड आई सेड ओके अंकल, मोस्ट वेलकम, गेट इन माय ऑफिस एंड आई लिसन टू यू. He came to my office and I started listening to him. He said that his wife met with an accident a couple of years ago. She is fine now, much better. At the age of 75, she is not able to do the household chores at the same speed because of the accident. But the main problem with the uncle was that she was not able to cook. The wife was not able to cook the way she used to. Uncle being a foodie is in trouble, deep trouble. Uncle बोले कि इस एज में एक वाइफ के हाथ का खाना नहीं मिले, मुझे टिफ़िन मंगाना पड़े या मेड के हाथ का खाना पड़े, दैट्स अ टेरिबल टॉर्चर फॉर मी. मैंने हमेशा उनके हाथ का टेस्टी खाना खाया है और बहुत मुश्किल है मेरे लिए एडजस्ट करना. सो आई सेड अंकल, अ वेरी सिंपल एंड गुड आइडिया. इफ़ यू फील दैट इट्स एन इंटरेस्टिंग जॉब, जस्ट टेक अप दिस जॉब. आप खाना बनाना क्यों नहीं सीख लेते? बोले बेटा एट द एज ऑफ 78 खाना बनाना मैं सीखूंगा. मैंने कहा क्यों, आपने मोबाइल चलाना नहीं सीखा? एट द एज ऑफ 75, पिछले 3 साल से आप चला रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, बॉक्स में बंद करके तो नहीं रखा. सो व्हाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन हियर? ट्यूटोरियल्स आर देयर, यूट्यूब वीडियोज़ आर देयर, देयर आर पीपल अराउंड हु कैन हेल्प यू. बट ही सेड नहीं बच्चा, ये तो मेरे बस का काम है ही नहीं. सच अ बोरिंग जॉब फॉर अ मैन टू कुक. मैंने कहा आपकी वाइफ भी 40 साल से बोरिंग काम कर रही है. ही सेड दैट ये तो औरतों का काम है खाना पकाना, उनके लिए बोरिंग नहीं है. उनको तो बचपन से सिखाया जाता है खाना पकाना, क्या बड़ी बात है. मैंने तो अपनी वाइफ को कभी नहीं कहा कि ऑफिस जाओ, इसलिए उसने मुझे कभी नहीं कहा कि खाना पकाओ. अब ज़रूरत है, प्रॉब्लम है, तो भी मेरे को क्यों बनाना है? मैंने कहा अंकल सॉरी, देन सफ़र, बिकॉज इफ़ यू कांट कुक, यू कांट हायर मेड फॉर दैट, यू कांट हैव अ टिफिन सर्विस बिकॉज इट्स टू स्पाइसी और ऑयली, नॉट ऑफ योर टेस्ट, then you will have to simply suffer. You can't force your wife to cook at this age when she is not keeping well. सो अंकल को मेरी बात ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने दूसरे सेशन के लिए मुझे बोला कि मैं दूसरे सेशन में दोबारा आता हूँ. और फिर वो आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट योर आइडिया एंड मुझे लगा कि मैं ऐसा करता हूँ, सिंपल दाल से स्टार्ट करता हूँ. दाल फॉर माई वाइफ. अगर उसने ज़्यादा चूचू की तो देख लेना, मैं बंद कर दूंगा बनाना. एंड आई जस्ट लाफ्ड ऑफ. मैंने कहा अंकल, उन्होंने सारी उम्र आपको टेस्टी फूड खिलाया है और किसी दिन अगर उनके खाने में कोई कमी रही होगी तो आपने ज़रूर पॉइंट आउट कर दिया होगा कि खाना आज अच्छा नहीं बना, नमक ज़्यादा है, चीनी कम है, दिस ब्ला 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 ब्ला. और आज आप कह रहे हैं कि उसने चूचू की तो आप बंद कर देंगे. जस्ट बी काइंड. एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबका एक पेट होता है. एवरीबडी हैज़ अ स्टमक, सो फूड इज़ नॉट जेंडर बायस्ड. खाना ये नहीं देखता कि आप एक लड़का है, लड़की, आदमी है या औरत या मर्द. खाना तो खाना है, आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, सबको बनाना आना चाहिए, क्योंकि सबको भूख लगती है और सबका पेट होता है. टेक केयर.